नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे के लिए प्रेम से पेश आना चाहिए। पति पत्नी में ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को समझें और एक दूसरे की बात माने। परंतु साथियों, आजकल अधिकतर पति पत्नियों में झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव होता रहता है। इतना ही नहीं, यह मनमुटाव, यह झगड़ा तलाक तक पहुंच जाता है और फिर पति पत्नी का संबंध टूट जाता है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह इसी बात पर आधारित है कि प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीज अवश्य देखनी चाहिए और किसी को भी यह बात बुरी लगे तो भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसी चीज ना देखूं। हर पति को अपनी पत्नी की 3 चीज जरूर देखनी चाहिए। पत्नी की इन 3 चीजों पर जरूर गौर करनी चाहिए। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीज देख लेता है तो यकीन मानिए उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते, उन पति पत्नियों में कभी मनमुटाव नहीं होता, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, उसके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा तो उसे घर में खुशियां ही खुशियां रहेगी। किसी भी घर में यदि दुख परेशानी या गरीब भी आती है तो उसका में कारण होता है पति पत्नी में झगड़ा होना, पति पत्नी में मनमुटाव होना है। मित्रों, पत्नी की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए, इसको हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने में मस्त थे। तभी अचानक से वह आंख खोलकर राधा रानी की तरफ देखते हैं। वह देखते हैं कि राधा रानी बहुत ही उदास बैठी हुई है, तो वह राधा रानी से उनके उदासी का कारण पूछते हैं। अब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि भगवान, मेरे मन में बड़ा ही विचित्र प्रश्न उठा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन में उठा रहा है और आपसे सोचकर उदास हो रही हो। तब राधा रानी कहती हैं, हे भगवान, मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहा है, उसके घर में गरीबी नहीं आती, उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, उन पति पत्नियों में प्रेम भाव बढ़ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। राधा रानी कहती है, प्रभु सुनाइए, आप अपनी कथा में उसे अवश्य ध्यान से सुनेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है राधे, किसी नगर में एक दुकानदार रहता था। वह बहुत ही गरीब था, उसके पास खाना खाने के लिए भी धन नहीं था, उसके घर में कभी भोजन बनता था कभी नहीं बनता था, एक ही कपड़े को पहना था, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। वह अपने पति से अक्सर लड़ती रहती थी और वह दुकानदार बहुत परेशान रहता था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे रोजाना लड़ती थी
और यही तो आने मरती थी कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरी किस्मत फूट गई जो मैंने तुमसे शादी की। दुकानदार उसकी बातों से अधिक परेशान रहता था। उसने अपनी गरीबी को दूर करना चाहा, जिसके लिए उसने अपनी जमीन को भी भेज दिया, परंतु उसकी गरीबी दूर नहीं हो पाई और उसके घर में पहले से भी ज्यादा झगड़ा होने लगे। दुकानदार बहुत उदास रहने लगा। एक दिन वह अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेने बाजार जा रहा था और उसे रास्ते में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा भिक्षा मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। दुकानदार सोचता है कि मैं महात्मा जी से अपनी परेशानी बताता हूँ, शायद महात्मा जी मेरी गरीबी को दूर करने का कोई रास्ता बता दे। अब है बड़ी हिम्मत करके महात्मा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, पुत्र तुम कौन हो और बहुत ही दुखी महसूस हो रहे हो, क्या मैं तुम्हारी चिंता का कारण जान सकता हूँ? दुकानदार उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं इस नगर का एक गरीब दुकानदार हूँ और मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है। महात्मा मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझे ताने ना मारे और मेरे घर में राय झगड़ा बंद हो जाए तथा मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊं। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, पुत्र पहले तुम विलाप बंद करो, मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता है। उन संत महात्मा जी की बात से कहता है कि हे मुनिवर, आप देर ना करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तब वे संत महात्मा जी उस पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। और तुमने यह गलती की है जो तुमने अपनी पत्नी की यह 3 चीज नहीं देखी, इसीलिए तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत नहीं करती। दोस्तों, यह सुनकर वह दुकानदार बाद ही आश्चर्यचकित होता है और महात्मा से कहता है महात्मा, मुझे यह 3 जरूर बताइए, जरा देखने से मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। महात्मा कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हारी कथा सुनाता हूँ, जैसे तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम्हारी गरीबी कैसे दूर होगी और तुम्हें उन तीनों चीजों का भी पता हो जाएगा जो हर इंसान को अपनी पत्नी की आवश्यक देखनी चाहिए। महात्मा कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक तेली रहा करता था। इसका तेल बेचने का काम था, वह तेल का व्यापार करता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा तेल का व्यापारी था। तेली और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे।
जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी। तेली भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह अपनी पत्नी को मना लेता था। उनके प्रेम के पूरे नगर में चर्चे होने लगे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि तेली और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और तेली के दरवाजे को खटखटाते हैं। अब तेली बाहर निकलता है और सैनिकों को देखकर पूछता है कि बताइए आप क्यों आए हैं। सैनिक तेली को राजा की सारी बातें बताते हैं। अगली सुबह राजा के दरबार में तेली और उसकी पत्नी पहुंच जाते हैं। अब राजा तेली और उसकी पत्नी का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करता है और उन्हें बहुत सारा धन भेंट करता है और नगर में ऐलान करता है कि आज हम इसके लिए और देने की पत्नी के प्रेम से बहुत प्रसन्न है। ऐसा ही प्रेम हमारी पूजा में हर पति पत्नी रहना चाहिए। इसलिए हम आज पूरे नगर में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं और हमारा आदेश है कि नगर के हर घर के दरवाजे पर आज रात को दीपक जलाना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग रात को अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाते हैं। अब राजा और रानी सारे नगर के दीपकों को अपने महल की छत से खड़े होकर देखते हैं। तब राजा कहते हैं, रानी देखो सबके दीपक बंद हो गए, परंतु उसे तेली के घर का दीपक अभी भी जल रहा है और चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। इसे महसूस होता है कि तेरी और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। इतना तो हम दोनों में भी नहीं है। राजा की यह बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि राजा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना तेली की पत्नी भी तेली से प्रेम नहीं करती। राजा रानी में बहस हो जाती है। तब रानी कहती है कि राजा हमें तेरी की पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब तुम्हें मेरा प्रेम दिखाई देगा, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। राजा कहते हैं ठीक है, हम दिल्ली की पत्नी की परीक्षा लेंगे। अब सुबह रानी अपनी कुछ सैनिकों को बुलाती है और कहती है कि जो तेली की पत्नी के पास जाकर कहो कि अजीब है, अपने पति को मार दे तो राजा उससे शादी कर लेंगे और उसे रानी बनाकर रखेंगे। अब रानी के सैनिक तेली की पत्नी के पास जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि यदि तुम देने को जान से मार दो यदि तुम तेली को जान से मार दो तो महाराज आपको अपनी रानी बना लेंगे और आपसे विवाह करेंगे। तेरी की पत्नी बहुत ही खुश होती है और वह कहती है मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ, मैं इसे आज ही मार दूंगी। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। फिर तेली की पत्नी उन सैनिकों से कहती है संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट
उतार दूंगी और राजा साहब को संध्याकाल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस तेली की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंच राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस तेली की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस तेली के प्राण संकट में हैं। फिर राजा और रानी तथा उनके सैनिक तुरंत तेली के घर की तरफ दौड़े हुए चले जाते हैं। वह तेली के घर पहुंचते ही देखते हैं कि उस तेली की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक तेली की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम तेली को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने तेली को दिन में क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस तेली की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूँ, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। यह सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तेली की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। वे महात्मा जी उस दुकानदार से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस तेली की तरह ही हो जाता है। इसलिए बेटा, हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह तीन चीज जरूर देखनी चाहिए। इन चीजों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से उसकी पत्नी किसी दूसरे के कहने में नहीं चलेगी और ना ही किसी गलत इंसान के पास बैठे उठेगी और वह अपने पति की हमेशा इज्जत करेगी। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।